हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग क्या है कि एक सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि ये जावा पे रहेगा। मतलब इसमें अगर आपको क्या है कि जावा डेवलपर अगर बनना है तो उसके लिए स्क्रैच से पूरा कि कोर जावा, उसके बाद एडवांस जावा में कुछ फ्रेमवर्क्स जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं जावा डेवलपर्स के लिए, तो वो सारा इसमें हम लोग मतलब एक एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और वो कवर करेंगे। तो अभी ये हम लोग कोर जावा से स्टार्ट करें और ऐसे ही आगे फ्रेमवर्क्स पे भी वीडियो बनाने वाले हैं। सो लेट्स गो अहेड विद द वीडियो। ओके, सो ये जो टॉपिक है इसमें फर्स्ट हम लोग कवर करने वाले कि व्हाट इज जावा, जावा क्या होता है। So, इसमें हम लोग कुछ ऐसा हिस्टोरिक कुछ कवर नहीं करेंगे, जावा कब आया था ये सब, वो सब एक मतलब फैक्ट है, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, ये सब भी फैक्ट है, बट ये समझने वाली चीज़ है। ओके, जो कि आपको हेल्प करेगा जब आपको कोड लिखना होगा, तो काइंड ऑफ ये सब पॉइंट्स वहाँ पे आएंगे। सो फर्स्ट आता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट है। ओके, कॉन्सेप्ट मीन्स क्या है कि ये काइंड ऑफ एक थ्योरी है जिसका यूज़ किया है बहुत सारे लैंग्वेजेस ने, और जावा भी उनमें से एक है। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस, अदर लैंग्वेजेस ने भी यूज़ किया, जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब ये इतना पॉपुलर क्यों है, बहुत सारे लैंग्वेजेस इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या है कि अगर आप प्रोग्रामर हो तो आपका एक्चुअल काम क्या रहता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर होते हो। ओके, आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ योर कोड, आपका एप्लीकेशन, उसके थ्रू आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब आप प्रोग्रामिंग के थ्रू वो कोड लिखते हो, अगर ऐसा कोई लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो आपके लिए वो जो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन आप लिखा है, तो उसको रिलेट करना बहुत ईजी होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी होता है। आप रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकोगे। तो जावा आपको काइंड ऑफ वैसा मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको उस टाइप का काइंड ऑफ फैसिलिटी देता है, जिसके चलते आप रियल वर्ल्ड के कुछ भी सिनेरियोज को, कुछ भी अगर सॉल्यूशन है उसको आप इजीली इम्प्लीमेंट कर पाओ। ओके, तो इस पे हम लोग और भी देखेंगे आगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में है क्या, बट हाई लेवल में इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है वो एक तरह से देखा जाए तो ये फीचर है जावा का। ओके, जिसमें कि लिखा हुआ है कि ये इजी टू लर्न है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, रिच एपीआई लैंग्वेज है। तो इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट स्लाइड बनाए, नेक्स्ट वाला, उसमें चलते हैं, उसमें सारे फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट जो फीचर जावा का बोला जा रहा है वो है ईजी टू लर्न। ईजी टू लर्न मीन्स क्या है कि जावा जो लैंग्वेज है वो बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है। ओके, ईजी टू लर्न का एक और भी हम लोग सिनेरियो बोल सकते हैं जो कि आपका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि आप रियल वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स हो आप जावा में ईजिली सॉल्व कर सकते हो, फिर ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो रियल वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स है अगर आप उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं देन आप वो ईजिली यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ जो बोला जा रहा है वो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मीन्स क्या कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अगर जावा यूज़ करना है तो आपको कुछ इसके लिए चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये फ्री है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ओपन सोर्स। नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है फीचर वो है क्या, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है कि जब जावा इंट्रोड्यूस किया गया था, जब जावा लॉन्च हुआ था एज अ लैंग्वेज, सो ये इसका वन ऑफ द की फीचर था। ओके, जिसके चलते ये पॉपुलर हुआ था। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट को और भी क्या बोला जाता है कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। मतलब कि आप एक बार लिखो कहीं पे भी रन करो। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो बोला जा रहा है वो रिफर कर रहा है आपका डिफरेंट ओएस को, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इसमें बस क्या बोला जा रहा है कि आप भाई अगर आप विंडोज़ में भी अगर आपने कोड लिखा देन आप उसको किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आप एप्पल का जो iOS है आप वहाँ पे उसको रन कर सकते हो, आप लिनक्स में रन कर सकते हो, यूनिक्स पे रन कर सकते हो, तो आप कहीं पे भी रन कर सकते हो। ओके, सो दैट्स वाई ये बहुत बड़ा फीचर था। सो दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट जो होता है वो है रिच एपीआई। रिच एपीआई इसका मतलब क्या होता है कि जावा के पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। मीन्स जो भी कुछ ऐसे प्री डिफाइंड वर्क होते हैं, समझ गए, मतलब कुछ ऐसे ऐसे वर्क हैं जिनके चलते आप इनका लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी वो कोड लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखा हुआ है, मतलब बहुत ही इफिशिएंट वे में। आप उसको रीयूज़ कर सकते हो अपने कोड पे, उस लाइब्रेरीज को। तो
इसीलिए क्या है कि जावा के पास रिच एपीआई मतलब बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं और आप उसके फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हो, तो वो होता है रिच एपीआई। नेक्स्ट जो है वो है वाइड रेंज ऑफ डेवलपमेंट टूल्स। सो जावा पे अगर आपको कोई भी कोड लिखना है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो उसके लिए बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, सो दैट्स वाई आपको कभी ऐसा नहीं हो कि भाई जावा पे हम कोड लिख रहे हैं बट ये जो टूल है वो बहुत इफिशिएंट नहीं है, बहुत लैग कर रहा है, मे बी उसके पास उतना फीचर नहीं है जिसके चलते हम जल्दी इस कोड को डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा जावा में नहीं है। जावा के लिए बहुत सारे आपको आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स मिलेंगे। ओके, और इस सीरीज़ के लिए मतलब इस जावा के लेक्चर्स के लिए हम लोग इक्लिप्स का यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके, सो दैट्स अ हाई लेवल। अभी हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि बहुत ज़्यादा कवर करता है कि वाई जावा। ओके, वाई मीन्स 2023 में भी हम लोग जावा क्यों सीखें। सो वो इस पे ये फोकस है। इस पे हम लोग क्या है कि हम लोग 2 ब्लॉग्स का यूज़ किए हैं इसको रेफर करने के लिए, काइंड ऑफ कि टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। एक लिंक्डइन का ब्लॉग है, एक हैकर रैंक का ब्लॉग है। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो फर्स्ट हम लोग चलते हैं लिंक्डइन का। तो लिंक्डइन में मतलब ये भी बहुत नोन वेबसाइट है जिसमें कि हम लोग कनेक्शंस बनाते हैं और रेफरल्स मिलते हैं। मतलब कॉर्पोरेट्स में बहुत ही फेमस ये वेबसाइट है। ओके, अभी क्या है इसमें ये कुछ लैंग्वेजेस के बारे में हाई लेवल ये लोग बताए हैं कि किस तरह के लैंग्वेजेस होते हैं, कितने कितने लैंग्वेजेस है, क्या है। तो इसमें फर्स्ट में रखा गया पाइथन को, जिसमें क्या है कि इसमें पाइथन के कुछ अपने डिटेल्स बताए गए हैं कि भाई क्या क्या है, इजी टू लर्न कोड एंड ऑल, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, जीयूआई सपोर्ट। और फिर यहाँ पे दिया गया है कि कंपनी जो इस पर वर्क कर रहे हैं जैसे इंटेल, स्पॉटिफाई, फेसबुक एंड नेटफ्लिक्स। बट हम लोग अगर आए जावा पे, जावा को सेकेंड रैंक पे रखा गया। बट अगर आप इसका देखोगे तो जावा अभी भी क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज है और ये अभी भी 3 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस में अभी भी यूज़ होता है। और इसमें क्या है कि जावा के थ्रू आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जो कि जैसे आपके सिस्टम्स पे रन हो रहा है, ये सब वेब डेवलपमेंट, वेब पेजेस, ये सब बना सकते हैं। क्लाउड एप्लीकेशन जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल फेमस हुआ है, उस पर भी आप वर्क कर सकते हो। एआई पे भी वर्क कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो और मेनी मोर। जावा के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। और जो मेजर फीचर जैसे हम लोग ऑलरेडी बात किए हैं, जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इन्हांस्ड परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। मीन्स क्या है कि इसमें क्या है कि ऑलरेडी अब मतलब ऑलवेज अपडेट्स आते रहते हैं जावा में, तो इसका परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव होते रहता है, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होते रहता है। और ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। और जो टॉप कंपनी जो इस पर वर्क करती हैं वो ये है। ओके, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एडब, इंस्टाग्राम, ये सारा अभी भी क्या है कि जावा पे वर्क करती हैं। और अगर इसके बारे में पढ़ा जाए तो जावा, सो दिस लैंग्वेज कैन बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट लैंग्वेज टू लर्न इन 2023। सो ऐसा नहीं कि जावा भाई ओल्ड है तो मतलब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है या न्यू एप्लीकेशन इस पर डेवलप नहीं हो रहे। मैं खुद एक जावा डेवलपर हूँ और अभी भी मेरे कंपनीज़ में ऐसे रिक्वायरमेंट आते हैं कि मुझे जावा में कुछ नया नया सर्विसेज लिखना पड़ता है। ओके, सो ये मैं बस हाई लेवल बता रहा हूँ कि जावा का डिमांड अभी भी और ऑलवेज रहेगा, बिकॉज जावा में ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेशंस लिखे गए हैं। और कभी भी कोई कंपनी ऐसा नहीं बोलता है कि भाई ये एप्लीकेशन ठीक है, ये लैंग्वेज अभी चल रहा है तो इस पर रीराइट कर दो। नहीं, रीराइट कोई भी मतलब रीराइट मतलब कि वो लैंग्वेज ही पूरा चेंज करना, ठीक है, वो नया लैंग्वेज में पूरा एप्लीकेशन लिखना, तो उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो वो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट देते रहे। और जावा के पास क्या है कि हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई पाइथन कुछ कर पा रहा है तो जावा वो नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जावा अभी नॉर्मली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस में JDK 8 बहुत पॉपुलर चल रहा है, बट JDK के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपडेटेड वर्जन्स आ चुके हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एक हम लोग देखने वाले हैं हैकर रैंक का ब्लॉग। तो इसके अकॉर्डिंग तो जावा फर्स्ट में है। ओके, सो इसमें बस क्या बोला गया है कि जावा यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो मोबाइल एप्लीकेशंस में, क्लाउड एप्लीकेशन, वीडियो गेम डेवलपमेंट, IoT डिवाइसेस। सो IoT डिवाइसेस में जैसे कि आपका स्मार्ट बल्ब ये सब हो गया, जो भी स्मार्ट डिवाइसेस जो होते हैं, जो घर के स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं IoT डिवाइसेस। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, तो ये सारे का सपोर्ट अभी जावा देता है। ओके, और इसमें फिर जावा के कुछ फीचर्स बताए गए हैं।
और इसमें देखिए क्या बोला गया है कि जावा यूजेस इज वाइड स्प्रेड विथ कंपनीज सच एज गूगल, नेटफ्लिक्स, उबर एंड स्पॉटिफाई यूजिंग द लैंग्वेज। जावा अभी भी क्या है कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इसके बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं अभी भी, और बहुत बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि अभी भी जावा पे कोड डेवलप कर रही हैं। सो इस पर आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई जावा पे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। हम लोग ऑलरेडी जावा के डेवलपर्स हैं, और ओपनिंग्स इसमें ऑलवेज रहती। ओके, सो इतना ही रखते हैं ये वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कवर किए व्हाट एंड वाई जावा। और नेक्स्ट हम लोग लेक्चर पे देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एक तरह से देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो भी की काइंड ऑफ कंपोनेंट्स है वो क्या है, जो कि अभी के लिए आपको यूज़फुल है। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे जो भी यूजेस आएगा किसी भी थ्योरी का, किसी भी कॉन्सेप्ट का, तो वो हम लोग कवर करते जाएंगे। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।